वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लास। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो मैंने आपको अपवर्तन का नियम अपवर्तन की परिभाषा मैंने आपको बताया था। तो आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लेंस है। लेंस किसे कहते हैं? लेंस समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, मतलब पारदर्शी का सीधा सा मतलब है कि अगर पारदर्शी माध्यम होगा तभी क्या होगा, प्रकाश उस लेंस से दूसरी तरफ जाएगा। अपवर्तन में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो यहाँ पर एक समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ये समांग होना बहुत जरूरी है। ये समांग आप नहीं भूलेंगे, ये पारदर्शी में ही भूलेंगे। जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है उसे लेंस बोलते हैं। अब लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। लेंस जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ऐसे दर्पण मैंने बताया था, दो दर्पण आपके, एक गोलीय एक समतल था, और गोलीय दर्पण में आपके उत्तल दर्पण अवतल दर्पण था। तो यहाँ आपको लेंस पढ़ना है। तो उत्तल लेंस, हम उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? यानी ऐसा लेंस जो क्या होता है आपके, जिस पर दो उत्तल वक्र पृष्ठों से मिलकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, लेकिन उत्तल लेंस का ये पहला पार्ट है, जिससे उत्तल लेंस को द्विउत्तल लेंस भी बोला जाता है ना। तो पहला देखिएगा, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस यानी ऐसा लेंस जिस पर दो उत्तल लेंसों से मिलकर बनता है, वो हमारा क्या हो जाता है? द्विउत्तल लेंस अर्थात उभयोत्तल। यानी पहला फिगर देखिएगा, पहला फिगर में देखिए, इधर से भी उत्तल लेंस, इधर से भी क्या लगा है? उत्तल लेंस। तो ये जाएगा द्विउत्तल लेंस। फिर दूसरा है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस, इसमें देखिए समतल प्लस उत्तल दो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो समतल प्लस उत्तल। तो दूसरा फिगर देखिए, पहले समतल उसके बाद फिर उत्तल लगा है, इसीलिए इस लेंस को क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। यानी ऐसा लेंस जिसमें समतल और उत्तल से मिलकर बनता है, वो क्या होता है? समतलोत्तल लेंस होता है। फिर आते हैं तीसरे पर। हमारा तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल हमारे अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों से मिलकर बना होता है। यानी अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। तो ऐसे हमारे क्या है? अवतलोत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या है, ये अवतल लेंस होता है और ये पीछे से क्या लगा है? उत्तल लेंस, यानी चंद्रमा के आकृति का है। तो ये क्या होता है? अवतलोत्तल लेंस। फिलहाल हमको हाई स्कूल में इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है, खाली उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना, अर्थात इस फिगर के बारे में। चलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है ऐसा लेंस जो दो अवतल लेंसों से, अवतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस देखिएगा, पहला पार्ट इसका है उभयावतल या द्विअवतल लेंस। यानी इधर देखिए, इधर से अवतल लेंस लगा, घुमा के पीछे से भी लगा दिया और जोड़ दिया है, तो ये बन गया हमारा द्विउत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना। सेकंड वाले में है समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस मतलब यहाँ भी समतल और अवतल से मिलकर बना है। तो पहला समतल है, दूसरा अवतल है, तो इसीलिए समतल अवतल मिला के समतलावतल लेंस हो जाता है। तो ये दूसरा हो जाता है। और तीसरा पार्ट है उत्तलावतल लेंस, यानी उत्तल और अवतल से। अब की बार पहले उत्तल होगा, देखिए पहले उत्तल लेंस लगाया गया, फिर बाद में अवतल लेंस लगाया गया है। तो इससे जो मिलकर हमारा बना है वो क्या बना है? अवतलोत्तल लेंस। अब इसके बाद हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देखेंगे कि परिभाषाएं कैसी होंगी। चलिए देखिए, परिभाषाएं देख लेते हैं। यहाँ प्रकाशिक केंद्र देखते हैं। तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र सी से दर्शाया गया है। देखिएगा, ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, है ना। प्रकाशिक केंद्र ऐसा केंद्र होता है, यानी लेंस का वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष होकर जाता है, उसी को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। देखिए मुख्य अक्ष हमारा है, दर्पण में मैंने बताया था। तो मुख्य अक्ष देखिए यहाँ से होकर जा रहा है, तो प्रकाशिक केंद्र ये होगा। यहाँ से होकर जाएगा तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होता है। तो पहली परिभाषा प्रकाशिक केंद्र किसे कहता है? यानी लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लेंस के जिस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र होकर जाता है उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। फिर यहाँ पर प्रथम फोकस द्वितीय फोकस है, इसमें दो फोकस होता है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। दोनों पे देख लेंगे, मुख्य समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ से होकर जा रही है, तो द्वितीय फोकस है। इसमें देखिए मुख्य समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ से होकर जाए बाहर तरफ निकल जाती है, डैश से पीछे बढ़ाएंगे, डैश करके
यानी डैश डैश करके पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये द्वितीय फोकस हो जाएगा, है ना। अच्छा, प्रथम फोकस कहाँ होता है? प्रथम फोकस जो होता है जहाँ से प्रकाश की किरण हमारी चलती है जिस तरफ से। तो अब यहाँ देखिए, फिलहाल अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस पर प्रथम फोकस बाईं तरफ होता है और द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ होता है, और अवतल लेंस पर द्वितीय फोकस बाईं तरफ होता है और प्रथम फोकस दाहिनी तरफ होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं, प्रथम फोकस उत्तल लेंस पर नेगेटिव और द्वितीय पर पॉजिटिव, और द्वितीय फोकस पर उत्तल लेंस पर पॉजिटिव होता है और अवतल पे नेगेटिव होता है। अब उसके बाद प्रकाश के चलने का नियम है, उसको देख लीजिएगा। जिस प्रकार से दर्पण पर प्रकाश के चलने का नियम होता था, वैसे यहाँ भी प्रकाश के चलने का नियम है। उसी नियम पर आपको क्या करना है, बहुत सारे क्या बनाने हैं, 6 प्रतिबिंब। जैसे दर्पण बनाया जाता है तो पहला नियम है, अब हम यहाँ बना देते हैं, फिगर को बना के समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर चलेगी तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी F2 से। किस पर? अवतल उत्तल लेंस पर। और अवतल पर वैसे अवतल पे भी होगा, तो ऐसे बना लेते हैं, अवतल का भी देख लीजिएगा। यहाँ भी बनाएंगे, तो यहाँ जब बनाएंगे तो मुख्य समांतर प्रकाश की किरण को चलाएंगे, लेकिन जैसे आप चलाएंगे बाहर की तरफ निकल जाता है, अंदर की तरफ नहीं आता है। अभी एक पॉइंट और बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ मिलेगी, तो यहाँ देखिए F2 इधर हो जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर चलेगी तो क्या होगा, द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। दूसरे रूल में चलेंगे तो दूसरे रूल में क्या होगा, दूसरे रूल में आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला प्रकाश, या इसी का उल्टा देख लेते हैं, पहले उल्टा देख लेंगे। अभी देखिए क्या मुख्य समांतर चला था, फोकस से चलाते हैं, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें अब क्या हो जाएंगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। गुड। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अवतल पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ भी चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रथम फोकस इधर होता है, तो यहाँ से चलाएंगे तो ये इधर जाए, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर डैश डैश करके यहाँ बढ़ा लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए। उसके बाद तीसरा नियम है आपका प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ से देखिएगा ऐसे। तो प्रकाशिक केंद्र से अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगी। तो ये 3 नियम है, इन्हीं 3 नियम पे हमें क्या करना है, 6 प्रतिबिंब बनाने हैं। और 6 प्रतिबिंब से जिस प्रकार से दर्पण में हमने आनंद पे वस्तु को रखा था, ऐसे ऐसे करके रखा था, वैसे ही यहाँ लेंस पर भी रखा जाएगा और यहाँ भी बनाया जाएगा। तो इसको फिर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ऐसे अगर प्रथम फोकस से प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और प्रकाश की केंद्र से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो सीधे निकल जाएगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको 6 प्रतिबिंब बताऊंगा। ये 6 प्रतिबिंब कहाँ कैसे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।